नमस्कार। आप देख रहे हैं पूर्वांचल संवाद और हमारे बीच में हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्वांचल से बिलोंग करने वाले, दिल्ली में निवास करने वाले नित्यानंद मिश्रा जी। और आज हम इनसे छठ पूजा के संदर्भ में, क्योंकि अभी छठ पूजा की तैयारियां चल रही हैं और सभी पूर्वांचली जो भी छठ माई के व्रती हैं, जो भक्त श्रद्धालु हैं छठ माई के, वो तैयारियों में लग चुके हैं। छठ घाट को सजाने संवारने साफ़ सफाई के कामों में लोग लग चुके हैं। और जहाँ छठ घाट नहीं है वहाँ नए सिरे से अगर तालाब खोदने, गड्ढे खोदने हैं, पानी कैसे इकट्ठा करना है, इन सब तैयारियों में सब लगे हुए हैं। और ये सब देख के बड़ा अच्छा लगता है कि सब लोग कितने श्रद्धा के साथ इस कार्य को, अपना नौकरी, काम धाम, बिजनेस सब छोड़ के लग जाते हैं इसमें। इसकी परवाह नहीं होती कि हमारा नुकसान हो रहा है। तो इस सब भाव श्रद्धा को देखते हुए हमारे साथ ये भी सालों से तुगलकाबाद में छठ पूजा की शुरुआत करने वाले नित्यानंद मिश्रा जी हैं और आज हमारे बीच में हैं। तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ, सबसे पहले मिश्रा जी, आप कोई संदेश देना चाहेंगे जो हमारे छठ श्रद्धालु, जो पूर्वांचली भाई दिल्ली में या दिल्ली के बाहर, जो अपने घर से बाहर रहते हैं, पूर्वांचल के बाहर रहते हैं, वो जो अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं छठ पूजा की, तो आप इस बारे में उनको कोई संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से अपने छठ घाट को तैयार करें? एक तो सबसे पहले तो सारे पूर्वांचल वासियों को हम अपने दिल से सतत नमस्कार करते हुए हम इस पूर्वांचल संवाद में ये संवाद करना चाहते हैं, हम सारे पूर्वांचल वासी से, कि कहीं न कहीं हम जिस पूजा को हम लोग करते हैं, जो सूर्य भगवान की डूबते हुए और उगते हुए को, यही हमारी पूजा, ये हमारी पूजा जो है पूर्वांचल वासियों की, इसमें हमें ये सम स्थिति रह कर के दिखाना पड़ेगा। वैसे मैं समस्तीपुर के रहने वाला हूँ। मेरा मानना ये है कि एक सूर्य जो 4:30 बजे सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है, जिस समय में उस सूर्य का एक तरह से हमारी पृथ्वी पर पहला किरण जब पड़ता है पूर्वांचल में, तो वहाँ से लेकर के जब तक शाम तक होता है, ये हमारा सूर्य भगवान जिसे हम मानते हैं, सब कुछ सिखाता है कि हमें कैसे जीवन सुबह से शाम बिताना चाहिए। उसमें सबसे सुबह जो है वो हमारे संस्कारों का, हमारी पूजा पद्धति का, हमारे नित्य कर्मों का है, जो हमें 4:30 बजे से लेकर के और सुबह 7-8 बजे तक हम उनकी पूजा आराधना और उनसे शक्ति प्रदान करके हम दिन भर परिचालित होते हैं, चलते हैं। अब हमें पूर्वांचल वासियों से ये कहना है कि जब हम ये पूजा, हम पूर्वांचल वासी जो दिल्ली में रह रहे हैं, वो अब जो रहेंगे, जो हमारे बाल बच्चा भी उसको पूजा को करे, इसके लिए भी हमें हर माता पिता को अपने बच्चों को ये पूजा चलाते रहने के लिए, इस पूजा को करते रहने के लिए हमें कुछ कर्म करना होगा। जो हमें दिल्ली में हमें चाहिए हर साल 2 दिन के लिए हर जगह घाट हर जगह पूजा में खड़ा रहने के लिए, जल में खड़ा रहने के लिए व्यवस्था, शुद्ध जल की और गंगा जल की हो जाए व्यवस्था तो अति उत्तम है। और उस पूजा को करने के लिए जितनी श्रद्धा भाव से हम पूर्वांचल वासी एक दूसरे से संवाद बना करके अगर हम इस पूजा को करते हैं, तो ये पूजा हम पूरे भारतवासी को कल्याण प्रदान करेगा, ये संसार में विश्व विजयी बनाएगा। इस पूजा को हम सबसे ज़्यादा दिल से इसको करना चाहते हैं। इसमें सारे पूर्वांचल वासी का साथ मिल कर के चाहते हैं कि इस काम को हम शुरू करें। तो हम लोग अभी तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि अपना अपना घाट बनाते हैं। जहाँ जहाँ घाट बनता है वहाँ को श्रद्धा भाव से देखें कि आप यहाँ से दिल्ली में इस जगह से सूर्य भगवान को पूजा करने जा रहे हैं, उनकी आराधना करने जा रहे हैं। उनसे इस संसार में खुशहाली बने रहे, हमारा भारत श्रेष्ठ बनता रहे, हम लोग मानवता के आधार पर चलते हुए इंसानियत को प्राप्त हो और इंसान में भगवान को ढूंढना, यही हमारी मंजिल होनी चाहिए। हम पूर्वांचल वासियों को हमारा तरफ से पूर्वांचल संवाद में मैं यही चाहता हूँ कि हम सब मिल कर के, अब जैसे हम शुरू किए हैं काया माया छठ पूजा, जो काया माया आपको तुगलकाबाद विधानसभा के अंदर में ये सूरज कुंड में जगह लगभग पड़ता है, जिसमें लाखों के आदमी, करीब
वहाँ आकर के श्रद्धालु पूजा करते हैं। वहाँ इस बार व्यवस्था भी बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है हमारे सांसद निधि की तरफ से, जो बहुत ही पूर्वांचल वासियों के लिए इस बार का जो छठ पूजा है वो वही देखने योग्य होगी। वहाँ पर पूजा एकदम श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण होगी, ऐसा हमारे विश्वास है। इस सब चीज़ों को देखते ही वो तो खैर सभी पार्टियों ने छठ पूजा और छठ व्रती को समर्थन दिया है। किसी एक पार्टी का इसमें नहीं है, सभी पार्टी के लोग, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, क्योंकि पूर्वांचलियों की इतनी संख्या है कि पूर्वांचल को इग्नोर करके नहीं रख सकते। तो सभी पार्टियां, चाहे श्रद्धा भाव से कहिए या वोट की लालच में कहिए, सभी लोग इसमें लगते हैं और दिल में उनकी श्रद्धा तो होती होगी, इसमें हम नहीं कह सकते श्रद्धा नहीं है, लेकिन लोगों को जोड़ने का एक मकसद भी होता है कि हमारी पार्टी से लोग जुड़ें, इस वजह से भी लोग समर्थन देते हैं। तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है। सभी नेता जो भी हैं और जितनी पार्टियां हैं, सभी पूर्वांचल की जो छठ पूजा है इसके लिए सुविधा मुहैया कराते हैं। इसके लिए हम सभी पूर्वांचली उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन एक चीज़ ये बताइए कि क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि जो हमारे पूर्वांचल के लोगों को छठ की सुविधा निस्वार्थ भाव से मिलनी चाहिए, जो सहायता मिलनी चाहिए, वो मिलती नहीं है, कहीं ना कहीं वो राजनीतिक हाईजैकिंग का शिकार होकर रह जाती है? जी, ये आपकी बात सच है और 100% सच है कि राजनीति को हम लोग अभी तक, आप पता कर लीजिएगा, जो हम लोग अभी तक ये इस पूजा में राजनीति नहीं आने दी है। और हम सारे पूर्वांचल वासी कहेंगे कि जो लोग पूजा करते हैं उसको राजनीति में मत लाइए। हमारे लिए सब कल्याण सूर्य भगवान का पूजा है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का राजनीति शोभा नहीं देगा। जैसे दूध में गंदगी पसंद नहीं होगी किसी को, उसी तरह से इस पूजा में राजनीति, इस पूजा में जो राजनीतिक दल है हमें क्या सुविधा दे सकते हैं? क्या हमारी शुद्ध जल दे सकते हैं? क्या वहाँ बैठने की घाट की व्यवस्था कर सकते हैं? और जो करेंगे हम उसी का नाम लेंगे, जो नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं ना पूर्वांचलवासी कि टैक्स के पैसे से सारे काम होते हैं और टैक्स का पैसा जनता का पैसा है। यह राजनीति तो यही है कि पैसा टैक्स का जनता का और जनते का सुविधा दे करके अपना नाम कमा लेना, यही तो राजनीति। ये पूर्वांचलवासी तो जानते हैं, उनकी रग रग में यही चल रही है। तो कौन राजनीति करता है हम सब लोग जानते हैं, हम सारे पूर्वांचल। अरे जो हुआ है, जो हो रहा है साथ में, आगे वो उनके कहने से हो जाएगा कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, इससे थोड़ा होता है। ये हमको जो हुआ है, हमको जो साथ दिया है, वो पूर्वांचलवासी जानेगा कि कौन शुद्ध रूप से साथ देता है, उसको सूर्य भगवान अपना देंगे, राजनीति शक्ति देंगे। चलिए, ये तो हो गई राजनीति की बातें। अब जहाँ तक पिछले बार हमने देखा था कि ये छठ महापर्व इतना भव्य रूप लेता जा रहा है कि पूर्वांचल वासी तो इसकी महत्ता को पहले से जानते हैं, पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी हम करते आ रहे हैं। लेकिन अब हमने देखा कि जो हमारे पूर्वांचली, यहाँ तक पिछले साल हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा कि वहाँ से लाइव तस्वीरें आ रही थी छठ पूजा होते हुए। तो भारतवर्ष तो छोड़िए, विदेशों में भी ये पूजा हो रही है और इतनी इसकी महानता, भव्यता, स्वच्छता का एक प्रतीक बन गया है, पहले से है। लेकिन अब लोगों को थोड़ी जागरूकता और बढ़ रही है इसमें, यानी कि जो हमारे पूर्वांचल से नहीं है वो भी इस पूजा की तरफ आकर्षित होते हैं। हमने देखा है कि काफ़ी लोग अभी जो कि पूर्वांचल समाज से नहीं है वो भी जाकर के जल में खड़े होते हैं और अपना श्रद्धा भाव से मन्नतें मांगते हैं और शायद उनकी मन्नतें पूरी भी होती हैं, ताकि उनको आगे फिर करने के लिए इसकी प्रेरणा मिलती है। इस बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, पूरे ब्रह्मांड में सूर्य की शक्ति, सूर्य की सत्ता को कौन नहीं जानता? पूरे ब्रह्मांड। ये है किसको कब ज्ञान हुआ, इसमें पूर्वांचलवासी आगे है। इनको पहले ज्ञान है कि इन्हीं की पूजा वास्तविक पूजा है, इन्हीं की श्रद्धा वास्तविक श्रद्धा है, यही मार्गदर्शक है, यही भगवान। कौन नहीं मानेगा? जब सूर्य नहीं होते भगवान नहीं, उनके अस्तित्व को कौन लड़का सकता है? यही पूर्वांचलवासी जान गया। अब जहाँ जहाँ पूर्वांचलवासी पहुँच रहा है, इनकी क्रिया को देख करके सत्य की सत्ता की ललकार है, तो सबको पसंद आएगा। उसी में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस, जब जो भी हो,
इसको कौन जी गीता को कौन स्वीकार कर रहा है? पूरा विश्व, क्योंकि वो स्वयं भगवान बोले, उसमें ये स्वयं भगवान है प्रत्यक्ष। अगर हम माने जो यहाँ पर जो सारी व्यवस्था हो कैसे रही है एक सूर्य के सिवा, बताइए। उसी से पृथ्वी भी बना, वही टुकड़ा सूर्य के ही टुकड़ा से काट के पृथ्वी बनी है, ये पूर्वांचल वासी जानते हैं। और उस फ्रीज करके उस सारे यहाँ सब फल, मौसमी फल क्यों चढ़ाया जाता है ये सूर्य भगवान को? क्योंकि ये सब उन्हीं की चीज़ दी हुई है, शक्ति सब उन्हीं ने बनाया, उन्हीं की ताप से सारा कार्यक्रम हो रहा है। आज उन्हीं की ताप से आप बिजली पैदा कर रहे हैं, जो सारा काम को चला रहा है। जितना बिजली आप पैदा करते हैं उतना गति आपकी आती है। वैसे ही जितनी सत्य सूर्य की सत्ता चलती है उतना ही सही वर्षा होना, ये हरियाली आना, ये सब उसी के कार्यक्रम चलते रहते हैं। इस बात को जिसको ज्ञान होगा, यानी कि कुल मिलाकर के ये कहना चाहते हैं कि ये जो छठी मैया का व्रत है, ये सूरज भगवान और छठी मैया का जो व्रत है, ये प्रकृति का पूजा है जी, ये प्रकृति के साथ जुड़ के रहने का एक विश्व को संदेश है। और प्रकृति से विमुख होने पे विनाश का जो सामना करना पड़ता है, उससे बचने के लिए एक ही तरीका है कि प्रकृति के साथ जुड़ कर रहें, प्रकृति की पूजा करें, प्रकृति के साथ चलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।